देवास एक प्रसिद्ध शहर है जो कि मालवा इलाके में आता है। इस शहर की प्रसिद्धि का कारण यहाँ का शक्तिपीठ माता मंदिर जिसमें माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी विराजमान है, जो कि पहाड़ी पर स्थित है और साथ ही ये पुराना और ऐतिहासिक भी है और इस मंदिर को टेकरी की माता भी कहा जाता है। टेकरी की माता के दर्शन करने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। दोनों स्वरूपों को बड़ी माँ और छोटी माँ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर पर आप दो तरह से जा सकते हैं, या तो आप सीढ़ियों से जिनकी संख्या लगभग 410 है, या पक्की रोड से जो पहाड़ी से होते हुए मंदिर की ओर जाती है। मंदिर पर रोपवे द्वारा भी जा सकता है, जहां से आपको देवास शहर का सुंदर दृश्य भी दिखाई देगा। देवास को पहले देवासिनी भी कहा जाता था, मतलब देवों का आसन। यहाँ के लोग की ये मान्यता है कि यहाँ पर जो देवी माँ है उनके दो स्वरूप है और दोनों ही देवियाँ जागृत है। यह मंदिर माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी का है और यह पर एक भैरव बाबा का भी मंदिर स्थित है। इन दोनों स्वरूपों को बड़ी माँ और छोटी माँ के नाम से जाना जाता है। तुलजा देवी जिनको माता के नाम से जाना जाता है और चामुंडा देवी को छोटी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। आइए पढ़ते हैं इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़ी माँ और छोटी माँ के बीच बहनों का रिश्ता था। यहाँ दोनों माताएं संग में रहती थी। एक दिन किसी बात पर दोनों बहनों में विवाद हो गया और यह बढ़ता गया, जिसके चलते दोनों ही माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपना स्थान छोड़कर खड़ी हो गई और टेकरी से जाने लगी। तभी माताओं को कुपित देखकर उनके साथी हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनको क्रोध शांत करने और वही रुकने की विनती करी। दोनों ही माताएं जैसी थी वैसी ही रुक गई। बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में समा चुका था, तो वो जैसी स्थिति में थी वैसी ही टेकरी पर रुक गई और छोटी माता टेकरी से उतर रही थी। उनका मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वे और कुपित हो गई और जिस अवस्था में वे नीचे उतर रही थी उसी में वे टेकरी पर रुक गई। मूर्तियां जागृत और स्वयंभू। आज भी टेकरी पर माताएं अपने उसी स्वरूपों में विराजमान है और लोगों की यहाँ मान्यता है कि आज भी ये मूर्तियां जागृत और स्वयंभू स्वरूप में हैं। यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है वे पूर्ण रूप से पूरी होती है। यहाँ पर लोग यह भी मानते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य है और उसके बिना प्रार्थना अधूरी है, इसलिए लोग बड़ी माँ और छोटी माँ के साथ भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। नवरात्र के समय टेकरी की माता पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं और इन दिनों यहाँ पर का विशेष पूजा भी कराई जाती है। यहाँ पर क्या विधान है पूजन का? जय माता रानी की। आप माँ चामुंडा टेकरी पर माँ तुलजा भवानी बड़ी माता के दर्शन कर रहे हैं। आप आज सप्तमी दिवस पे काल रात्रि स्वरूप में माँ तुलजा भवानी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ का विधान माना जाता है कि ये देवी राजा विक्रमादित्य के समय से यहाँ विराजमान है। जैसा कि विदित है, यहाँ पर नाथ संप्रदाय पुजारी परिवार द्वारा देवी को उत्पन्न किया गया। देवी सती का यहाँ रक्त गिरा था, जिससे रक्तपीठों में गिनाता है। जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बना, जहाँ रक्त गिरा वहाँ रक्तपीठ बना। रक्तपीठ को नाथ संप्रदाय पुजारी परिवार द्वारा सिद्ध किया गया है। यहाँ की अनेकों मान्यताएं हैं, जैसा कि परंपरागत अनुसार हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें बताया गया कि जिस भी माताओं बहनों गर्भ नहीं होता है, कुछ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, तो उन्हें बीड़ा झिलवाया जाता है, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति का सुख माँ भगवती के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। आपका नाम? महंत विनयनाथ पुजारी। गुरु जी बताएं, यहाँ किस प्रकार का नवरात्रि का विशेष अनुष्ठान चल रहा है? नवरात्रि में चल रहा है पावन। आज सप्तमी है, माँ काल रात्रि का दिन है और कल अष्टमी है। महागौरी मैया का भी दिन है। सुख संपत्ति यश कीर्ति माँ भगवती देती है। जैसे यहाँ पे रक्त वाहिनी चामुंडा कहते हैं, यहाँ माता सती के रक्त गिरे थे। जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वो शक्तिपीठ गिरे हैं, जहाँ रक्त गिरे वह अर्ध शक्तिपीठ है। और देवी ये दिन में तीन रूप बदलती है। सुबह बचपना, दोपहरी में जवानी, शाम को वृद्ध अवस्था। जिसको संतान नहीं होती है, माँ के मुंह में 5 पान का बीड़ा दिया जाता है। माँ उनकी हरी भरी गोद भरती है। बीड़ा जब भी गिरता, जब माँ उनकी गोद भरती है, जब भी गिरता, नहीं तो माँ के मुंह में लगा रहता है। माता जी कितने रूपों में दर्शन देती है भक्तों को? ऐसे तो 3 रूप में देती है। ऐसे तो माँ के अनेक रूप है। पर यह दिन में सुबह मैंने आपको जिस प्रकार से बताया, सुबह व्रत बालक रूप में
दोपहरी में जवानी में, शाम को एक वृद्ध अवस्था में। आपका नाम? सुरेश नाथ पुजारी।